नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 प्रोनाउन करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है प्रोनाउन का डिफाइन। तो डिफाइन पढ़ते हैं। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। ही, शी, यू, दे, हरसेल्फ, दिस, दैट, etc आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो हमको ये डिफाइन ये बोलता है, जिस जगह पे हम लोग नाउन का इस्तेमाल करते हैं उस जगह पे हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया ही, शी, यू, दे, हरसेल्फ, दिस, डैट, etc। मतलब हम लोग इन सब का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल में बताते हैं। माई फ्रेंड एंड हर ब्रदर लाइक टू प्ले चेस। तो यहाँ पे जो माई आता है ये भी प्रोनाउन है, जो हर आता है ये भी प्रोनाउन है। लेकिन ये क्यों प्रोनाउन है, देखिए। अगर यहाँ पे माई की जगह लिख देते हैं राम्स फ्रेंड एंड हर ब्रदर लाइक टू प्ले चेस, अगर यहाँ पे राम्स रहता तो वो हो जाता नाउन, लेकिन अगर यहाँ पे माई है वो है प्रोनाउन। तो बस हमें जहाँ नाउन होता है उसकी जगह पे अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। सेकेंड डिफाइन हमारा है दे प्ले वेन एवर दे कैन। तो इसमें बताइए कौन सा होगा प्रोनाउन हमारा। इसमें हमारा प्रोनाउन होगा दे और यहाँ का दे, ये दोनों हमारा प्रोनाउन हो जाएंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। इसका डिफाइन है इट रिफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ थिंग्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन ही, शी, आई, यू, इट, दे, मी, हु, हिम, वोम, हर, देम, etc। तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो प्रॉपर नाउन यानी कि मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जैसे राम हो गया। अब उसको अगर हम लोग को सेकंड चांस लिखना रहे तो उसको हम लोग लिखेंगे ही, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं हीज, हिम, उसका अगर बोलना हो हमें तो इसलिए देखिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल आता है दिस इज़ योर पेन। तो जो हमारा योर है ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे योर है ना इसलिए ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। फिर सेकंड हमारा होता है एवरी मैन मस्ट लव हिज कंट्री। तो यहाँ पे जो हिज है हमारा ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे देखिए होता कैसे है, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ना उसकी जगह पे हम लोग जिस चीज़ को जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फिर हमारा सेकंड आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका डिफाइन है दिस आर द प्रोनाउंस एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स एंड आर यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर द सेम herself, yourself, himself, ourself, itself, themself are few reflexive pronoun। तो इसका मतलब हमारा होता क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो, इसका एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ हर दिया होगा आप लोगों को, देखिए यहाँ हर दिया है ना, लेकिन यहाँ पे हर है तो हम लोग बोल देंगे तो पर्सनल प्रोनाउन का है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता क्या है, हर के साथ अगर सेल्फ लगाओ, सेल्फ्स लगाओ तो इसको हम लोग बोल देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में होता है। सेंटेंस के अनुसार हम लोग यहाँ पे किसी सेंटेंस में हमें हर लिखना पड़ेगा, किसी सेंटेंस में हर सेल्फ लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को सेंटेंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो हमारा आता है फिर शी वॉज, एग्जाम्पल इसका है फर्स्ट, शी वॉज लुकिंग हर सेल्फ इन द पिक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा हर सेल्फ है हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड है दे कंसिडरेड देमसेल्व्स दैट हैप्पीएस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा देमसेल्फ है ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर हमारा आता है थर्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन्स subjects are acting to each other or one another in some action। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसमें पॉइंट भी दिया हुआ है each other and one other।
इसका मतलब हमारा ये होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में होता क्या है, हमारा कोई एक्शन करता है तो उसमें हम लोगों को बताना होगा। देखिए टू होगा तो हम लोग ईच अदर करेंगे, अगर मतलब ज़्यादा होगा तो या फिर वन अदर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ईच अदर का या फिर वन अदर, इन दो में से एक का ही प्रयोग कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। एग्जाम्पल फर्स्ट है, टू गर्ल्स पुश्ड ईच अदर, दो गर्ल्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं। एक ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को। सेकंड एग्जाम्पल है, द पीपल इन द पार्टी ग्रीटेड वन अनदर। इसका मतलब हमारा ये होगा, किसी एक ने इन सभी लोगों को पार्टी में बुलाया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना क्या है, ईच अदर का प्रयोग होगा हमारा सिर्फ टू के लिए, जिसमें दो लोग हों। अगर दो से ज़्यादा के लिए हमारा मोर नाउन हो तो उसमें हमारा प्रयोग होगा वन अनदर का। फिर हमारा आता है फोर्थ, रिलेटिव प्रोनाउन। इसका डिफाइन क्या होगा, दिज आर दोज प्रोनाउंस दैट ज्वाइन क्लॉजेज और फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल विच, हु, डैट, वोम, वूज, etc। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा होता क्या है, जैसे किसी क्लॉजेज को या फिर किसी फ्रेज को जो वर्ड ज्वाइन करता है उसके उन दोनों के बीच में जो वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है, उन दोनों में क्या रिलेशन है उस वर्ड का, वही वर्ड हमें बताना होता है। उस वर्ड में वोम होता है, वोज होता है, डैट होता है, विच होता है, हो होता है, etc वर्ड होते हैं। तो इसलिए हम लोगों को उस वर्ड में जो वर्ड उन्हें ज्वाइन करवा रहा है उसी का रिलेशन हमें बताना होता है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ द गर्ल हु सिंग्स सॉन्ग्स। वो कौन सी लड़की है जो गाना गा रही है। तो इसमें इन दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है ये जो विच का वर्ड है ना, ये विच का वर्ड है हमारा हु। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड हमारा, इट इज़ द डॉग विच बार्क एट स्ट्रेंजर। इसका मतलब ये होगा, वह कौन सा कुत्ता है जो अजनबी को देखकर भौंकता है। तो इन दोनों क्लॉजेस को हमारा कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, विच। तो विच हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा, फिफ्थ है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका डिफाइन है, इट इज़ द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए थिंग और थिंग्स। एग्जाम्पल डैट, दिस, दोज, दीज। तो इसमें हमें ये बताना है, तो इसका हिंदी हमारा ये होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता है सिर्फ 4 वर्ड, डैट, दिस, दोज, दीज। तो इसका मतलब होता है, डैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है यह, दोज का मतलब होता है वे, दीज का मतलब होता है ये। तो देखिए इसमें होता क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है और शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में हम प्रयोग करेंगे डैट का और दोज का, और शॉर्ट डिस्टेंस में करेंगे दिस का और देज का। देखिए इसमें भी मतलब अलग अलग होता है। अगर कुछ कम चीज़ें रहेंगी, अगर एक चीज़ें रही तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं डैट का प्रयोग। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं तो उसके लिए हम लोग करेंगे दोज का प्रयोग। ये भी हमारा सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड होता है। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है, दिस इज़ ए बुक। तो इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है, दिस है। फिर सेकंड हमारा आता है, डैट इज़ ए कार। तो इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है डैट। सिक्स्थ हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका डिफाइन होगा, ए प्रोनाउन डैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे, नॉट इन ए डेफिनिट नंबर, इज कॉल्ड इनफाइनाइट प्रोनाउन। सॉरी, इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल एनीबडी, एनीवन, ईदर। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमारा होता क्या है, जैसे इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट ही, किसी चीज़ का हमें ये ना पता वो कितना है क्या है, उसका कोई भी चीज़ हमें पता ही ना हो। डेफिनिट में हमारा ये होता है कि हाँ हमें पता है इसका लिमिट कितना है, इसका शेप कितना है, इसमें बोल क्या रहा है, ये कितना गिनना है हमें, 4 नदियाँ हैं, 5 नदियाँ हैं। लेकिन इंडेफिनिट में हमारा ये होता है किसी भी चीज़ का कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया है,
मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो इसमें हमारा होगा क्या, जो हमारा फ्यू होगा वो हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि कुछ बच्चों ने मैनी आर कॉल्ड, कई लोग कहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसको छांटे हुए हैं। चूज़ मतलब छांटना ही होता है, तो कुछ बच्चों में अब कितने बच्चे छांटेंगे तो हमें कुछ नहीं पता है, इसलिए हमारा फ्यू यहाँ पे हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड हमारा एवरीवन सेज शी इज़ ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। सभी लोग कहते हैं वो बहुत सुंदर है, अंदर से भी बाहर से भी। तो इसमें हमारा हो जाएगा एवरीवन, क्योंकि सभी लोगों में हमें ये तो नहीं पता वो सभी लोग कितने लोग हैं। जो चीज़ हमारा इंडेफिनिट हो वही हमारा होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो एवरीवन हमारा हो जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर हमारा सेवंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज़ ए प्रोनाउन डैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन और मार्किंग क्वेरीज। एग्जाम्पल हु, वॉट, वूज, होम, etc। तो इसमें हमारा होता क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जिसमें हमारा कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, जिसमें हमें कुछ आस्किंग किया जा रहा हो, कोई क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन आस्क करने के लिए हमारा सबसे पहले क्या आता है, हु आता है, व्हाट आता है, वोज आता है, वोम आता है, हाउ आता है, वाई आता है, विच आता है। तो ये सब हमारा जब फर्स्ट आता है तो हमें पता चल जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, हु रॉट द रामायण, रामायण कौन लिखा है। तो यहाँ पे जो हु है हमारा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हमारा है व्हाट डिड यू से, इसका होगा हमारा तुम क्या चाहते थे। तो व्हाट हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर हमारा ये सब खत्म होता है, हम लोग आते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा है रमेश मेट डैश ऑन द वे। तो इस डैश में हम लोग भरे हैं हिम। देखिए इसको रमेश है इसलिए हम लोग हिम भरे हैं। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो हम लोग इसमें भर सकते थे हर, भर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस को देख करके इस डैश में कुछ भरना होता है, इसलिए हम भरेंगे हिम। सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है डैश डेली गोस टू टेम्पल। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे शी, वह डेली मंदिर जाती है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है डैश दे आर आवर्स प्रॉब्लम। इसमें हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम लोग दिस करते हैं, डैट करते हैं, दोस्त करते हैं तो ये हमारा आंसर नहीं होता, दे ही हमारा सही आंसर, इस पर सेंटेंस हमारा हो पाएगा। जैसे देखिए वे, ये हमारे समस्याएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दे हमारा। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ही कुड नॉट ईट दिज। तो यहाँ पे देखिए ही कुड नॉट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दिस। वो क्या नहीं खाएगा, वो ये नहीं खाएगा, तो इसलिए हमारा दिस हो जाएगा आंसर। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है डैश हैज़ रेड दैट नॉवल। यहाँ पे हमारा होगा एवरीबॉडी, क्योंकि हमारा एवरीबॉडी नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। देखिए कैसे, सभी लोग नॉवल को पढ़ते थे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉरी गाइस, हमारा थे नहीं होगा, हमारा है, सभी लोग नॉवेल को पढ़ते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे होगा एवरीबॉडी। सो गाइस हमारे इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बाय बाय गाइस।